मैं डॉक्टर तरंग। आज हम बात करेंगे सियाटिका नर्व के बारे में, सियाटिका पेन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपकी सियाटिका पेन है या आपकी जान पहचान में किसी की भी सियाटिका पेन है, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि सियाटिका पेन होता किन कारणों से है, कौन से उसके रिस्क फैक्टर हैं और कौन सी हम उसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सियाटिका पेन एक नर्व पेन है। इसमें क्या होता है, जो हमारी सियाटिका नर्व होती है उसके अंदर अगर किन्हीं भी कारणों से अगर दबाव हो जाता है या फिर किसी भी वजह से अगर उसके अंदर इरिटेशन हो जाती है तो उसके अंदर दर्द रहने लग जाता है, जिसे हम सियाटिका पेन कहते हैं। सियाटिका नर्व हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे थिकेस्ट नर्व होती है। ये नर्व हमारे लोअर बैक से निकलती है और हमारे बटक में जाती है, बटक से ये हमारी थाई में जाती है और थाई से होती हुई ये हमारे लेग के अंदर चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि किन कारणों से इसके अंदर दर्द हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है हर्निएटेड डिस्क या फिर जिसको कहते हैं स्लिप डिस्क। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बोन होती है, स्पाइनल बोन होती है, वो हमारी ऐसे होती है, खूब सारी बोन इसी तरीके से ऊपर ऊपर ऐसे करके जुड़ी होती है। अब क्या होता है कि अगर किसी भी कारण से अगर ये जो हमारी बोन है वो स्लिप हो जाती है, बाहर की तरफ अगर बल्ज आउट हो जाती है, तो क्या होता है वहां से हमारी जो सियाटिका नर्व होती है वो निकलती है। तो ये जाके उस नर्व को कंप्रेस कर देती है और कंप्रेशन की वजह से हमें पेन हो सकता है, जिसे हम सियाटिका पेन कहते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा कारण आता है अगर किसी को स्पाइनल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है तो भी उसको सियाटिका पेन हो सकता है। अब स्पाइनल स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल कैनाल होता है वहां से स्पाइनल कैनाल इस तरीके का होता है, यहाँ से हमारी इन कैनाल के अंदर से हमारी सियाटिका नर्व पास आउट होती है। अब क्या होता है, किसी भी कारण से अगर इसकी स्टेनोसिस हो जाती है, यानी कि ये जो कैनाल है वो अगर छोटा होने लग जाता है, इस तरीके से छोटा होने लग जाता है। क्या कारण हो जाते हैं, या तो जो डिस्क है वो स्लिप हो गई हो, या फिर क्या होता है ओस्टियोफाइट्स अगर यहाँ पे चारों तरफ जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैनाल होता है वो नैरो होना शुरू कर देता है। नैरो होने की वजह से यहाँ से जो हमारी सियाटिका नर्व जाती है वो कंप्रेस हो जाती है, उस पर दबाव पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, अब आता है तीसरा कारण आता है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अब पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पिरिफॉर्मिस क्या होता है। पिरिफॉर्मिस एक मसल है, ये मसल हमारे लोअर बैक से निकलती है और जाके ये हमारी बटक में जाती है, बटक से ये जाके हमारे थाई के अंदर इंसर्ट कर जाती है। अब इसी के पास से हमारी निकलती है सियाटिका नर्व। अगर किसी भी वजह से अगर ये जो मसल है पिरिफॉर्मिस मसल है, इसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है या स्पाज डेवलप हो जाता है, या फिर ये जो मसल होती है ये हमारी टाइट हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो ये जाके हमारी सियाटिका नर्व को कंप्रेस कर देती है। इस कंप्रेशन की वजह से जो पेन होता है सियाटिका नर्व के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, और ये जो पेन होता है ये बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रिक टाइप का करंट किसी ने लगाया। फ्रेंड्स, अब एक कारण आता है डिस्क डीजनरेशन। डिस्क डीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी डिस्क है वो उसकी थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये मेनली क्या होता है, जब हमारी 45 की एज हो जाती है, 45 प्लस की एज हो जाती है, तो हमारी जो बॉडी के अंदर डीजनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस डीजनरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल बोन है तो उसके अंदर क्या होता है, जो उसकी थिन होनी शुरू हो जाती है। थिन होने की वजह से जो हमारा डिस्क होती है वो बल्ज आउट हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है वो हमारी जाके नर्व को कंप्रेस करती है। इस नर्व को कंप्रेस करने की वजह से हमें पेन होता है, जिसे हम सियाटिका पेन कहते हैं।
फ्रेंड्स ये तो सारे मैंने आपको कारण बताए। अब बताती हूँ आपको रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आता है एज। एज में जो 45 प्लस के जो लोग हैं एज वाले हैं उनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा आता है अगर ओबेसिटी है, अगर किसी को ओबेसिटी है तो मोटापा है, तो उसमें क्या होता है कि जितना भी आपका वेट है वो स्पाइनल कॉर्ड पे आता है, स्पाइनल कॉर्ड पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन हो सकता है। अब आता है अगर आपने हैवी वेट लिफ्टिंग कर लिया हो तो उसकी वजह से भी नर्व कंप्रेस हो सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी वेट गेन होने की वजह से जो नर्व होती है वो कंप्रेस कर सकती है। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ है तो भी नर्व कंप्रेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ रिस्क फैक्टर हुए। अब बताती हूँ क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में जनरली क्या होता है कि लोअर बैक पेन होता है, बटक्स रीजन में पेन हो सकता है, और थाई में पेन हो सकता है, लैग में पेन हो सकता है। ये पेन आपका रेडिएटिंग टाइप का पेन हो सकता है, यानी कि जो पेन है वो आपके बटक से शुरू हो सकता है या लोअर बैक से शुरू हो सकता है और वो जाके आपके लैग में जाके इंसर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी मसल होती है उसकी वीकनिंग होनी शुरू हो जाती है पेन की वजह से, तो लैग की जो मसल्स हैं वो वीक हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको वॉकिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बैठते टाइम पेन हो सकता है। तो ये सारे कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से जो ये सिम्टम्स आते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जिसका उपयोग करने से शायद आपका जो बैक पेन है या सियाटिका का जो पेन है वो ठीक हो जाए। सबसे पहले मेडिसिन आती है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 आपको कैसे लेनी है, आपको 4 ड्रॉप सुबह और 4 ड्रॉप शाम को और 4 ड्रॉप रात को 3 बार आपको ये दवाई का यूज करना है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट होता है उसकी जो मसल्स होती हैं या फिर उसको जो होती है वो वहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है, यानी कि अकड़ापन सा उसे महसूस होता है और पेन होता है। और जैसे ही वो सुबह को उठता है तो सुबह में तो बहुत ज्यादा उसको दिक्कत महसूस होती है, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पाता है। तो पहला वॉक करने में मतलब उठ के जैसे ही वो उतरता है तो उससे पैर नहीं रखा जाता, तो उसके दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर जब वो कंटिन्यू वॉक करता है तो उसका जो ये थोड़ा सा जो स्टिफनेस है वो डिसअपियर हो जाती है, मगर जो पेन होता है वो बना हुआ ही रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी की है तो वहाँ पे रस्टॉक्स 30 यूज कर सकते हैं। अब आता है ब्राइनिया 30। ब्राइनिया 30 उन लोगों में यूज की जाती है जहाँ पे उसे चलने में हल्के से हिलने में या फिर चलने से ही उसका जो दर्द है वो बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हम ब्राइनिया 30 यूज कर सकते हैं। 4 ड्रॉप शाम को, 4 ड्रॉप सुबह, 4 ड्रॉप रात को हम उसकी ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी की इंजरी की वजह से अगर सियाटिका पेन होना शुरू हो गया तो उसकी मैं आपको 3 दवाइयां बताती हूँ। अगर सबसे पहले आती है आर्निका 200। आर्निका 200 तब लेनी है जब आपका जो पेन है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से हुआ हो, यानी किसी चौड़े ऑब्जेक्ट से अगर आपका दर्द हो गया हो, जैसे कहते हैं गुम चोट लग गई हो, खून नहीं निकल रहा हो, स्वेलिंग हो गई हो और रेडनेस आ गई हो और दर्द हो, गुम चोट जैसे जिसे कहते हैं वो अगर लग गई हो, तो उस कंडीशन में आर्निका 200 की हम 2 डोज, एक सुबह और एक शाम को हमें लेनी है 4 बूंदे। अब फ्रेंड्स आती है रूटा 30। रूटा 30 हमें तब यूज करनी है कि जैसे कि आपकी जो चोट लगी हो वो काफी टाइम पहले चोट लगी हो मगर उसके दर्द अब हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम रूटा 30 का यूज कर सकते हैं। तो रूटा 30 की आपको 4 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है। फ्रेंड्स अब आती है हाइपेरिकम 30, हाइपेरिकम 200। हाइपेरिकम 200 तब लेनी है जब किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अगर लग गई हो आपके चोट और आपकी जो नर्व है वहां पे चोट लग गई हो, नर्व इंजरी हो गई हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम हाइपेरिकम 200 की 2 डोज यूज कर सकते हैं। दिन में 2 बार हमें लेनी है, 4 ड्रॉप सुबह और 4 ड्रॉप शाम को। एक दवाई आती है अगर आपकी जो सियाटिका पेन है वो राइट साइडेड है, तो उस कंडीशन में हम कोलोसिन यूज कर सकते हैं। कोलोसिन 30 की 4 ड्रॉप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपकी जो पेन है वो लेफ्ट साइड है तो उस कंडीशन में हम मैकफॉस 30 की 4 बूंदे दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी को अर्थराइटिस के साथ सियाटिका पेन है तो उस कंडीशन में हम ग्वाकम 200 की 2 डोज, एक सुबह और एक शाम को हम
तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।